अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 22 जनवरी 2021 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के हेडक्वार्टर का दौरा किया है। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली गई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान के खुफिया इदारे की जानिब से भारत के बढ़ती हुई साजिशें, भारत की पाकिस्तान पर हमला के लिए की जाने वाली प्लानिंग्स और अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के किरदार के खिलाफ पाकिस्तान के पॉजिटिव रूल को तबाह करने के लिए अजीत दोवल की सूरत में जो साजिशें की जा रही हैं और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें सबूताज की जा रही हैं, बिलखुसूस नए अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया के साथ मिलकर जो कुछ गेम भारत अफगानिस्तान के अंदर खेल रहा है, इन तमाम इश्यूज़ पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ब्रीफ किया गया है और ISI के किरदार के हवाले से भी बाकायदा आगाह किया गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी कैसे मुल्क के अंदर भारत की साजिशों को नाकाम कर रही है, कैसे अंदरून मुल्क के पाए जाने वाले गद्दारों के मिशंस नाकाम हो रहे हैं, उनके मंसूबे नाकाम हो रहे हैं और कैसे पाकिस्तान की खुफिया इदारे अफ़गानिस्तान के अंदर गुमनाम हीरोज़ की शक्ल में भारत के ठिकानों को, एजेंट्स को तबाह कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं। और इसी तरह से पाक अफ़गान बॉर्डर, पाक ईरान बॉर्डर, बलूचिस्तान और KPK के अंदर शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान जैसे अहम इलाकों के हवाले से सिक्योरिटी मामलात पर डिस्कशन हुई है। नाज़रीन काम, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की जानिब से अभी चंद रोज़ पहले बाकायदा एक बड़े मिसाइल का तजर्बा भी हो चुका है, जो अमरीका के लिए पैगाम है कि दोबारा अमरीका अफ़गानिस्तान के अंदर साजिशें करने से बाज रहे और भारत की तरफदारी और हिमायत से भी अमरीका बाज रहे। इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान के अंदर अमन होगा और पाकिस्तान के अंदर जो भारत के दहशतगर्द हैं या एजेंट्स हैं, उनका भी हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के सरहदी हदूद की भारत ने एक मरतबा फिर खिलाफ वर्जी की है, लेकिन पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के अंदर भारतीय फ़ौज के 4 जवान मारे गए हैं, 4 एहलकार मारे गए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। आप जानते हैं भारत मुसलसल इश्तिआल अंगेज़ी बढ़ा रहा है LOC पर, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ और पाकिस्तान के मुजाहिदीन भारत को भरपूर तरीके से सरप्राइज़ दे रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान के सियासी अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की जानिब से अमेरिका के आने वाले नए सदर जो बाइडन को ख़बरदार किया गया है कि अमन मुआहदे पर फौरी अमल किया जाए और अमन मुआहदे को सबोताज करने या तोड़ने से अमेरिका बाज रहे, वरना तालिबान के पास भी नई हिकमत अमली है जो बाइडन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा सकती है। लिहाजा अमेरिका के नए सदर जो बाइडन को पैगाम तालिबान ने पहुंचा दिया है कि वो किए गए मुआहिदों पर कायम रहें, वरना आने वाले दिनों में अमेरिकी अफवाज जो 2500 के लगभग अब भी अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, उनको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन काम, काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला मशहूर मीडिया नेटवर्क है तुलु न्यूज़, उसने रिपोर्ट दी है कि 10 रोज़ गुजर चुके हैं, दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है और कहा जाता है कि डेडलॉक बरकरार है। इस डेडलॉक को दूर करने के लिए अमेरिका के खुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान ज़ल्म खलीलज़ाद भी दोहा में मौजूद हैं, लेकिन ताहाल ये डेडलॉक दूर नहीं हो रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब की जानिब से आलमी स्कॉलर्स का, इस्लामिक स्कॉलर्स का एक समिट बुलाया जा रहा है, जिसमें अफ़गान क्राइसिस को देखा जाएगा और अफ़गान मामलात के हल के लिए उलमाए किराम की राय को लिया जाएगा। लेकिन अफ़गान तालिबान ने कहा है कि सऊदी अरब अगर अशरफ गनी की हिमायत करेगा, तालिबान की मुखालफत करेगा, तो फिर तालिबान भी सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसले कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि तालिबान के कैदियों को जेलों के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अफ़गान तालिबान की जानिब से काबुल हुकूमत को वार्निंग दी गई है कि उनके कैदियों को जेलों के अंदर जो नुकसान पहुँचाया जा रहा है, इससे काबुल हुकूमत बाज रहे और इसके भयानक नताइज काबुल हुकूमत को भुगतना पड़ सकते हैं।
साथ साथ नाज़िकाम इत्तलात सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान के ऑपरेशंस भी जारी हैं, दुश्मन फरार हो रहे हैं, चौकियाँ फतह हो रही हैं, 3 टैंक तालिबान ने तबाह कर दिए हैं, 26 अहलकार मारे गए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। एक दूसरे हमले के अंदर अफ़गान तालिबान का दावा है कि मुतअद्दिद गाड़ियाँ और टैंक तबाह हुए हैं और 21 से काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं। अफ़गान तालिबान का ये भी दावा है कि उनके सामने मुतअद्दिद काबुल फ़ौजी सरेंडर हो रहे हैं, जो उनकी फतूहात में इजाफे का सबब बन रहे हैं। आगे बढ़े नाज़िकाम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये नाज़िकाम भारत और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चीन की जानिब से भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश के अंदर बाकायदा एक बड़ा गांव बसा दिया गया है और उसमें चीन ने न सिर्फ घर बना कर दिए हैं, बल्कि चीन ने अपने शहरियों को, आर्मी के लोगों को भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुसा दिए है। भारतीय मीडिया पर ये रिपोर्टें चलती रहीं, ये खबरें चलती रहीं, लेकिन अब भारतीय मीडिया इनकार कर रहा है कि चाइना ने खुद इस बात को तस्लीम करने से इनकार किया है कि उनकी जानिब से अरुणाचल प्रदेश के अंदर कोई गांव बसाया गया है। लेकिन आज का माहिरीन का मानना है कि चीन रफ्ता रफ्ता भारतीय रियासतों पर, इलाकों पर कब्जा कर रहा है और खामोश तरीके से भारत को हड़प कर रहा है, लेकिन मोदी हुकूमत जानबूझकर हकायक अवाम तक नहीं ला रही है। इसके अलावा नाज़िर मिताज सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान और चाइना के मुकाबले में भारत ने भी जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाना शुरू कर दी है, जो आने वाले दिनों में दोनों मुल्कों के लिए ख़तरा बन सकती है। साथ साथ नाज़िर मिताज सामने आ रही हैं कि भारत की फ़ौज की जानिब से चाइना के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर जदीद तरीन जंगी मशक़ें की जा रही हैं, जिससे आने वाले दिनों में जंग के इम्कानात वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़े नाज़िर, जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़िर भारत ही से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर किसानों की तहरीक उरूज पर है। किसानों की जानिब से कहा गया है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते, तब तक वह मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते रहेंगे। नाज़िर, मोदी हुकूमत की जानिब से 18 महीनों का टाइम दिया गया है कि 1.5 साल तक तकरीबन किसानों के ख़िलाफ़ बनाए गए कवानीन पर अमल नहीं होगा और इसमें किसानों को रिलीफ दिया जाएगा। जैसे किसान चाहते हैं उनके मुतालबात 1.5 साल तक पूरे होंगे। 1.5 साल के बाद फिर किसानों के ख़िलाफ़ बनाए गए कवानीन पर रफ्ता रफ्ता तदरीजन अमल होगा। लेकिन किसानों ने कहा है कि वो मोदी हुकूमत के इस प्लान को नहीं मानते हैं, बल्कि मुस्तकिल तौर पर कवानीन ख़त्म किए जाएँ, वरना दिल्ली के अंदर यौम जमहूरिया पर, रिपब्लिक डे पर ट्रैक्टर परेड होगी, ट्रैक्टर रैली होगी, जिसके खिलाफ अभी से पुलिस ने पकड़ धकड़ भी शुरू कर रखी है। साथ साथ नाज़िर मिताज सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर मशहूर इस्लामिक स्कॉलर बदरुद्दीन अजमल की जानिब से कहा गया है कि मोदी हुकूमत अगर 2024 तक इक़्तिदार में रहती है तो मज़ीद 3,500 मसाजिद को मोदी हुकूमत बीजेपी की जानिब से शहीद किया जाएगा। लिहाजा भारतीय मुसलमानों को चाहिए कि वो मोदी हुकूमत का खात्मा करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं, सड़कों पर निकल आएँ। नाज़िर, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी दरिंदे की जानिब से मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा इक़दामात उठाए जा रहे हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है। ऐसे में नाज़िर ज़रूरी है भारतीय मुसलमानों के लिए कि वह मुत्तहिद हों, सड़कों पर निकलें और जिस तरह से सिख किसान आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं, इसी तरह से वो भी अपनी आज़ादी की तहरीक को और ज़्यादा जोश दें, ताकि जल्द से जल्द मोदी से निजात मिल सके। आगे बढ़े नाज़िर, जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर तुर्की से है। ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने दौरा किया है यूरोपीय ममालिक का और यूरोपीय यूनियन के साथ तुर्की के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तिफ़ाक़ हो गया है। तुर्की ने कहा है कि यूरोप के साथ इख्तलाफात दूर करके मामलात को बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा नाज़िर, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से इस्तंबुल के अंदर बाकायदा एक इक़्तिसादी ज़ोन बनाया गया है, इक़्तिसादी सेंटर बनाया गया है, जिसमें तमाम के तमाम जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो इक़्तिसादी तौर पर, मुआशी तौर पर इस्तंबुल के अंदर आएंगे और इस शहर के मसनूआत से फ़ायदा उठाएंगे। और ये एक बड़ी आलमी मंडी के तौर पर तुर्की अपने आप को पेश करने जा रहा है, क्योंकि तुर्की यूरोप और एशिया के संगम पर वाक़ है और इससे ना सिर्फ यूरोप वालों को फ़ायदा हो सकता है, बल्कि एशिया वाले भी बाहमी तिजारत को फ़रोग़ देकर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। साथ साथ नाज़िर, तुर्की के वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि हमारे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया के अंदर अब फैलने लग गई है और जल्द यूरोप के अंदर भी हमारे ड्रोन उड़ते हुए देखे जा सकेंगे। साथ साथ नाज़िर, इत्तलात सामने आ रही हैं कि तुर्की ने यूनान को वार्निंग दी है कि यूनान की जानिब से
तुर्की के समंदरों के अंदर, तुर्की के पानी के अंदर पेशकदमी की जा रही है, जो एक तरह से तुर्की और यूनान के दरमियान जंग का सबब बन सकती है। लिहाजा यूनान को चाहिए कि वो तुर्की के इलाकों में कंट्रोल करने से या जंगी हालात को भड़काने से बाज रहे। आगे बढ़े काम जो आज की छठी बड़ी खबर है, जनासी काम इसराइल और फ़लस्तीन से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि एक फ़लस्तीनी कैदी को जेल के अंदर जानबूझकर कत्ल कर दिया गया है। कहा जाता है कि ऐसे हज़ारों फ़लस्तीनी कैदी हैं जो जेलों के अंदर कोविड-19 का शिकार हो चुके हैं, मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार हो चुके हैं, लेकिन उन्हें मुनासिब सहूलियात नहीं दी जा रही हैं। साथ साथ नाज़िर काम सामने आ रही हैं कि इसराइल के अंदर मेडिकल की सहूलियात नापेद हो चुकी हैं। बहुत से हस्पताल बाकायदा इसराइल के अंदर ऐसे हैं जहाँ पर मरीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कि उनके पास मरीज़ों को बचाने के लिए अद्वियात नहीं है। कहा जाता है कि इसराइल सियासी तौर पर तबाह होने जा रहा है। जो बाइडन के आने से नेतन्याहू की सियासत कमज़ोर हो गई है और इसराइल के जारहाना अज़ाइम को भी ब्रेक लग गई है, और फ़लस्तीनियों को उम्मीद है कि जल्द जो बाइडन की जो हुकूमत है वो फ़लस्तीनियों के हक़ में फ़ैसले करेगी और ट्रंप के दौर में मुतनाज़ा जो फ़ैसले हुए हैं वो ख़त्म किए जाएंगे। आगे बढ़े काम जो आज की सातवीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम इराक़ से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इराक़ के अंदर बदअमनी फैलती जा रही है। गुज़श्ता रोज़ दो बड़े धमाके हुए हैं बगदाद के अंदर, जिसमें 40 के लगभग लोग जाँ बहक हुए हैं, 70 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। कहा जाता है कि जो आने वाले अमेरिका के नए सदर जो बाइडन हैं, उनके लिए ये एक टेस्टिंग सूरत हाल है। मुतअद्दिद ऐसी ईरान नवास मुसल्लह तंजीमें हैं जो बगदाद के अंदर, इराक़ के अंदर मुख्तलिफ़ अहदाफ़ के लिए काम कर रही हैं और वो ये हमले करवा रही हैं। जबकि इराक़ी सदर बरहम साले ने कहा है और इराक़ी वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा है कि दरअसल दाइश फिर ताकत पकड़ रही है, फिर क़ुव्वत पकड़ रही है, जिसकी वजह से इराक़ के अंदर बदअमनी के मसाइल बढ़ रहे हैं। लेकिन बहरहाल नाज़िर काम इत्तला सामने आ रही हैं कि इराक़ के अंदर हालात की ख़राबी के पीछे जहाँ अमरीका का, यूरोपीय मालिक का, इसराइल का हाथ है, वहीं ईरान नवास मुसल्लह प्रॉक्सी वार तंजीमें भी इस बदअमनी के अंदर बराबर की शरीक हैं। आगे बढ़े नाज़िर काम जो आज की आठवीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम शाम से और लीबिया से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि शाम के अंदर वहाँ पर मुतअद्दिद ऐसे ख़ानदान हैं जो सैकड़ों की तादाद में हैं, जो सख्त सर्दी की वजह से बेयारो मददगार हैं, और ऐसे ख़ैमे देखे गए हैं जो बिल्कुल जो वहाँ पर अभी हाल ही में बर्फ़बारी हुई है उसकी वजह से तबाह हो गए हैं, और ऐसे सैकड़ों ख़ानदान हैं जो एक तरह से आसमान के नीचे, खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। उनकी मदद के लिए उम्मत मुस्लिमा से अपील की गई है शाम के मुहाजिरीन ने कि वहाँ पर जितने भी मुसलमान हैं जो शाम के अंदर बशार उल असद और रूसी सदर प्यूटन और अमेरिका, यूरोप और ईरान के मुसल्लह तंजीमों के मज़ालिम का शिकार हैं, उनकी मदद की जाए। साथ साथ नाज़िर काम इत्तला सामने आ रही हैं कि रूस की जानिब से मज़ीद जंगी जहाज़ों को और इसी तरह से जंगजुओं को लीबिया पहुँचाया जा रहा है, जिससे लीबिया के अंदर हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे, और लीबिया के अंदर मामलात को ख़राब करने में रूस एक मरतबा फिर बागी हफ्तर की मदद कर रहा है, जिस पर तुर्की ने शदीद रूस पर तनकीद भी की है। आगे बढ़े नाज़िर काम जो आज की नौवीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम अमरीका से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अमरीका के आने वाले नए सदर जो बाइडन को चाइना की जानिब से मुबारकबाद दी गई है, और चीन की जानिब से कहा गया है कि यह अच्छा साइन है कि ट्रंप जैसा शिद्दत पसंद इक़्तिदार से अलग हुआ है, लिहाजा जो बाइडन की हुकूमत से चाइना ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। साथ साथ नाज़िर काम इत्तला सामने आ रही हैं कि जो बाइडन की तकरीब हल्फ़बरदारी में चीन का जो एक मुतनाज़ा इलाका है ताइवान, उसके नुमाइंदों को भी शिरकत की दावत दी गई थी। उनके शिरकत की वजह से चीन और जो बाइडन की इंतज़ामिया के दरमियान इख्तलाफात बढ़ रहे हैं कि जो बाइडन भी ट्रंप के इक़दामात को आगे बढ़ा रहे हैं, लिहाजा इससे चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। साथ साथ नाज़िर काम इत्तला सामने आ रही हैं कि एक और नस्ल के मुसलमानों के ख़िलाफ़ ट्वीट करने पर ट्विटर ने जो चाइना की एम्बेसी का अकाउंट है अमेरिका के अंदर, उसे बंद कर दिया है। आगे बढ़े नाज़िर काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िर काम अफ्रीकी ममालिक से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि अफ्रीका का मशहूर मुल्क माली है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर फ़्रांसीसी फ़ौजी मौजूद हैं और जो निहत्ते शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। ऐसे में नाज़िर काम माली के अंदर बड़े पैमाने पर एहतजाज और मुज़ाहरा हुआ है, और फ़्रांस की फ़ौज को माली छोड़ने का हुक्म दिया जा रहा है, और फ़्रांस के ख़िलाफ़ बाकायदा माली की फ़ौज के अंदर भी
बगावत उभर कर सामने आई है और फ्रांसीसी फ़ौजों पर हमलों का इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 2-3 महीनों के दौरान 30 से ज़्यादा फ्रांसीसी फ़ौजी माली के अंदर कत्ल हो चुके हैं। आप जानते हैं अफ्रीकी मालिक के अंदर आज भी इस्तेमार मौजूद है जो वहाँ के वसाइल को कब्ज़ा कर रहा है, वहाँ के वसाइल को लूट रहा है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात ये भी हैं कि एथोपिया और सूडान के दरमियान भी हालात कशीदा हैं। एथोपिया की जानिब से सूडान के साथ किसी भी तरह की सुलह ना करने का ऐलान किया गया है, लेकिन सूडान ने भी कहा है कि हम अपनी ज़मीन का 1 इंच भी नहीं छीनने देंगे एथोपिया को। कहा जाता है नाहजा डैम के बाद सरहदी इलाकों के अंदर सरहदी मामलात की वजह से भी अख्तलाफात बढ़ रहे हैं और इसके पीछे भी इस्तेमारी साजिशें हैं। बहरहाल नाज़रीन दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।